झटका। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जेडीयू में शामिल। जेडीयू में शामिल होते ही अशफाक करीम ने आरजेडी पर लगाया मुसलमानों का हक मारने का आरोप। कहा 18% वोट शेयर के बावजूद सिर्फ 2 मुसलमानों को दिया टिकट। बिहार के अररिया में रो पड़े पूर्व आरजेडी सांसद सरफराज आलम, टिकट कटने का छलका दर्द। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किया घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बोले तेजस्वी, हम 2024 में 24 वादे ला रहे हैं। बिहार के विकास से जुड़े हर प्रतिबद्धता को हम पूरा करेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का अटैक। कहा राजनीति में आरजेडी की औकात क्या है, बिहार में 0 पर आउट होगी आरजेडी। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर बोले रविशंकर प्रसाद, 100 करोड़ बोल देते, बोलने में क्या परेशानी है। आरजेडी की घोषणा पत्र पर चिराग पासवान का तंज। कहा इनके सत्ता में रहते हुए कैसे नौकरियां बांटी गई, ये बताने की जरूरत नहीं। आरजेडी और इंडिया अलायंस पर चिराग का बड़ा हमला। कहा ये प्रधानमंत्री का चुनाव, लेकिन इनके पीएम फेस का कोई अता पता नहीं। कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। पीएम मोदी जारी कर सकते हैं मैनिफेस्टो। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जन कल्याण पर होगा फोकस। बढ़ सकता है आयुष्मान भारत योजना का दायरा। दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और लक्षद्वीप के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह को उतारेगी कांग्रेस। बीजेपी की कंगना रनौत से होगी टक्कर। विक्रमादित्य की मां और मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह बोली, विक्रमादित्य का नाम लगभग तय, मंडी से कांग्रेस ही जीतेगी। मंडी में कंगना रनौत का चुनाव प्रचार जारी। कहा कांग्रेस ने मंडी को लूटने के अलावा किया ही क्या है। कंगना रनौत का चुनाव प्रचार बना आकर्षण का केंद्र। बजौरा में कुल्लवी गीत की धुन पर किया डांस। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी का चुनावी जनसभा। कहा बेरोजगार युवाओं को 1 साल के लिए निजी और सरकारी ऑफिसों में मिलेगी नौकरी। नैनीताल में प्रियंका गांधी की रैली। कहा बीजेपी कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाती रहेगी, 10 साल से सत्ता में है, बताए क्या किया। प्रियंका ने कहा बीजेपी कहती है कि 75 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो देश में आईआईटी, आईआईएम, एम्स कहां से आए। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा आज अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में, जो बोलती है वो करके दिखाती है बीजेपी सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से कांग्रेस को हो रहा दर्द। 7 सालों में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा। नैनीताल से योगी का कांग्रेस पर अटैक। केशव मौर्य बोले गुंडे और माफिया पैदा करने की फैक्ट्री है सपा। अखिलेश के 3 यार, आजम, अतीक और मुख्तार। हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ एक धर्म के साथ, फिर एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण पर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो नहीं बनता राम मंदिर। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा महायुति को बिना शर्त समर्थन देने का नाटक कर रहे हैं कुछ लोग, जनता सब देख रही है। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा तानाशाही सरकार देश के लिए है घातक, इंडिया अलायंस देश का करेगा विकास। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। कहा गब्बर के बाद मोदी के चेहरे से लोगों को लग रहा है डर। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन, हम सीएए के खिलाफ थे और रहेंगे, बीजेपी का असंवैधानिक कानून है सीएए। ओवैसी के बयान पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा ओवैसी ने हमारे भगवान राम पर बयान दिया था, क्या उन्हें वो याद नहीं है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किसानों से की मुलाकात। तेज धूप में किसानों के साथ काटी फसल।